जय हिंद दोस्तों। हम मैथ का एक और टॉपिक कवर करना जा रहे हैं जिसको एप्टीट्यूड भी कहते हैं। और इसके अंदर हम जो घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसके बेसिक कंसेप्ट इसमें कवर करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट कवर किए थे, आप वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि घड़ी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं। तो घड़ी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। और 3 टाइप कौन कौन से? एक तो दर्पण वाले, ठीक है, मिरर वाले होते हैं, वो क्वेश्चन बनते हैं। एक होते हैं कोण ज्ञात करना, मतलब आपको एंगल ज्ञात करना होगा 2 सुइयों के बीच का, ठीक है। और एक होता है टाइम ज्ञात करना, मतलब समय ज्ञात करना। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन क्लॉक के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब जैसे दर्पण होता है, अब दर्पण 2 टाइप के होता है, एक तो जल प्रतिबिंब होता है और एक मिरर प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण में अगर सम संख्या का दर्पण हो, तो अगर घड़ी के अंदर 8 बजे हैं और सम संख्या का दर्पण में पूछे कि बताओ कि चौथे दर्पण में क्या टाइम क्या होगा, तो वो ही 8 बजे होगा। अगर विषम हो तब परिवर्तन आता है, लेकिन अगर सम संख्या में पूछे तो 8 बजे का 8 ही बजेगा, ठीक है। तो हम ध्यान रख सकते हैं। फिर है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब का। जैसे 5:20 है, 5:20 है, तो दर्पण में देखने पर समय क्या होगा। तो अगर सिंपल दर्पण हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस 11:60 के अंदर से माइनस कर देना है जो भी आपको समय दे रखा हो उसको, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, अगर सिंपल दर्पण आपको दे रखा है और अगर आपसे समय पूछ रहा है कि दर्पण में देखने पर क्या समय होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा 11:60 के अंदर से जो दे रखा है उसको माइनस कर देना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। जैसे 5:20 है और 5:20 को 11:60 के अंदर से माइनस कर दिया तो 6:40, यानी कि दर्पण में देखने पर 6:40 अपन को दिखाई देगा। और अगर यही क्वेश्चन जल प्रतिबिंब का हो या क्षैतिज दर्पण का हो, क्या जल प्रतिबिंब हो या क्षैतिज दर्पण हो, तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे अपन खड़े हैं वैसा ही पोर्ट्रेट बनता है, जैसी ही इमेज बनती है। जैसे 7:50 हो और अगर जल दर्पण में देखने पर दर्पण में समय क्या होगा, तो जहाँ पर सिंपल दर्पण में 11:60 के अंदर से माइनस करते थे, वहीं जल प्रतिबिंब में 17:90 के अंदर से माइनस करेंगे। समय को कितने में से माइनस करेंगे? 17:90 के अंदर से। अब जैसे यहाँ पे कर रखा है 7:50 और पूछ रहा है जल दर्पण में, तो 17:90 के अंदर से 7:50 को माइनस कर देंगे, जिससे अपन के पास आ जाएगा 10:40। यानी कि अगर 7:50 हो रही है और जल दर्पण में अपन देखते हैं तो अपन को 10:40 दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है, थोड़ा कंसेप्ट देख लीजिए कि दर्पण के समय घड़ी उल्टी हो तो जल प्रतिबिंब की ट्रिक लगेगी। अगर दर्पण हो, सिंपल जो कांच वाला कांच होता है, उसके अंदर देखने पर अगर घड़ी उल्टी हो तो जल प्रतिबिंब की ट्रिक लगेगी। मतलब घड़ी उल्टी होगी तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में बनता है, तो जल प्रतिबिंब वाली ट्रिक लगेगी, यानी कि अपन को 17:90 के अंदर से माइनस करना पड़ेगा समय को। फिर अगर घड़ी उल्टी हो और जल दर्पण हो तो सिंपल दर्पण होगा, मतलब घड़ी भी उल्टी हो और जल दर्पण भी दे रखा हो तो सिंपल दर्पण होगा, यानी कि उसके अंदर ट्रिक लगेगी 11:60 की। तो ये आप कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण आधारित, मतलब कोण आधारित आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री एंगल होता है, कितने डिग्री का समय लगता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का समय लगता है, 6 डिग्री, मिनट की सुई को 6 डिग्री घूमने में 1 मिनट का समय लगता है। फिर जो घंटे की सुई होती है उसको 30 डिग्री एंगल बनाने में 1 घंटे का समय लगता है। और 30 डिग्री में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री एंगल बनाने में 60 मिनट लगेगा। इसलिए 1 मिनट यानी कि आधा डिग्री चलने में, मिनट की सुई को आधा डिग्री चलने में 1 मिनट का समय, घंटे की सुई को आधा डिग्री चलने में, आधा डिग्री चलने में 1 मिनट का समय लगेगा। तो ये एक कंसेप्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट है घंटे और मिनट की सुइयां का जो अंतर होगा वो हमेशा 5.5 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मिनट की जो सुई होती है उसको पूरा घूमने में 1 डिग्री 1 मिनट, ठीक है, जबकि घंटे की सुई को 30 डिग्री घूमने में आधा मिनट लगता है, तो इसलिए 5.5 डिग्री का अंतर होगा। क्योंकि ये अभी आप यहाँ पे अपन ने क्या देखा, 1 मिनट = 6 डिग्री, तो ये आधा डिग्री है यहाँ पर 1 मिनट, तो जो अंतर होगा इन दोनों का, मिनट की सुई का और घंटे की सुई का, वो 5.5 डिग्री होगा, क्योंकि 6 में से अगर आधा निकालें तो 5.5 हो गए, इसलिए। फिर नेक्स्ट है
कि अगर अपन को डिग्री निकालना हो तो एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए जो एक फॉर्मूला होता है 30H, 30H यानी कि आवर, जैसे मान लो कि 5:30 हो रखे हैं, तो जो घंटा होगा 5, ठीक है। तो 30 × 5 - 11/2 × 30, तो अपने पास एंगल आ जाएगा कौन सा, परावर्तनीय या वृहद कोण, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा। किससे होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है, वो है टाइम ज्ञात करने का, क्या, समय ज्ञात करना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। घड़ी में अगर 2 से 3 बजे के मध्य तब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। अब यहाँ पे कंसेप्ट जानिए आप, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, मतलब अगर ये मिनट की सुई है, ठीक है, और ये घंटे की सुई है, तो दोनों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। तो ये हो गए विपरीत। तो विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और कब संपाती होगी, संपाती का मतलब अगर ये घड़ी की सुई है, मिनट की सुई है, और ये घंटे की सुई इसके और लीप हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तो उसको संपाती एंगल बोलते हैं। और लंबवत कब होगा, लंबवत तब होगा जब जैसे मान लो कि मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 3 पे है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये लंबवत या समकोण हो गया। संपाती में 0 डिग्री और विपरीत में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आप कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। अब इसका फॉर्मूला जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया समय ज्ञात करने का, तो 30H ± थीटा 2/11। तो अभी अपने क्या देखा, 2 से 3 बजे के मध्य, तो 2 से 3 बजे का इसके अंदर डाल दें। तो अब आप ये ध्यान रखिए, अगर टाइम ऋणात्मक नहीं होता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, और टाइम कभी भी 60 से अधिक भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 7 मिनट होती है, तो 60 से अधिक भी नहीं आएगा और ऋणात्मक भी नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव आने पर आंसर सही नहीं होगा और 60 से अधिक आने पर भी आंसर सही नहीं होगा। अब अपन ने क्या देखा कि 2 से 3 बजे, तो 30 × 2, क्योंकि 2 से 3 है तो छोटे वाला लेंगे, तो 30 × 2 प्लस, अब क्या बोल रहे हैं, विपरीत पूछ रहे हैं, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि विपरीत बनने पर 180 डिग्री का कोण बनता है, गुणा 2/11, जो कि फॉर्मूले के अंदर दे रखा है। तो अपने पास आया, क्या आया, 240, इनको सोल्व करने पे, और ये 2/11, तो 2 सही 43 सही 2:43 सही 7/11 अपना आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप खुद से ट्राई करके देखिए इस फॉर्मूले के अंदर। जैसे कि मान लो 4 से 5 बजे के मध्य ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसके अंदर दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी या एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। तो इसको, ये आपका होमवर्क है, इसको सोल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि 4 से 5 बजे के बीच के अंदर ऐसा कौन सा समय होगा जिसके अंदर दोनों सुइयां आपस एक दूसरे के विपरीत होगी। नेक्स्ट है 9 से 10 के मध्य सुइयां कब विपरीत होगी, वो समय ज्ञात करना है। तो उसी के अंदर सेम फॉर्मूला लगाना है, 30H + थीटा × 2/11, 30 × 9, जो पहला एंगल, जो पहला टाइम आ गया 9 से 10, तो 9 प्लस विपरीत होगा तो मतलब 180 डिग्री, जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का, गुणा 2/11। तो इसको सोल्व करने के बाद अपने पास आया 450 × 2/11, यानी कि 81 आया अपने पास, जो कि 60 से बड़ा होता है। तो ये आंसर अपन का नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद यहाँ पे आया 90 गुणा 2/11, तो 180/11, तो ये आ रहा है 16 सही 4/11। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो 9:16 सही 4/11 आंसर हो जाएगा। ये टाइम होगा जब घड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि जब घड़ियों के मध्य 180 डिग्री का एंगल होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में अगर एक घड़ी 4 मिनट तेज़ हो जाती है, कितना मिनट, 4 मिनट तेज़ हो जाती है, यदि इसे आज सुबह 10 बजे सही किया गया हो तो कितने दिनों बाद सही समय दिखाएगी। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, दिन निकालने हैं। तो दिन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि 720 को डिवाइड कर दो जितनी तेज़ होती है, तो उससे अपने पास दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर 720 आ गया, 720 को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि 4 मिनट तेज़ हो रही है हर एक दिन के अंदर। तो 720 को जब 4 से डिवाइड कर दिया तो 180 दिन आ गए, तो 180 दिन के बाद ये सही समय दिखाएगी। अब देखते हैं क्षैतिज या जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। अगर 8:20 है तो जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि 17:90 के अंदर से माइनस करेंगे जल प्रतिबिंब हो तो 17:90 में से 8:20 को माइनस किया तो अपने पास आया 9:70। अब 70 मिनट तो होता नहीं कुछ, तो 9:70 की बजाय यहाँ हो जाएगा 10:10। क्या हो जाएगा, 10:10।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे यूपीएससी के अंदर ये अगर सवाल आता है तो इसको 9:10 लिखेंगे, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आप तो ये ध्यान रखिए, जब 17:90 के अंदर से 8:20 को माइनस करेंगे और 9:70 आता है तो जो 10 मिनट है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, 60 मिनट है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि यहाँ पर 10 बज जाए और यहाँ पर बज जाए 10 मिनट, तो 10:10 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 1:15 है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 17 नंबर के अंदर से 1:15 माइनस करेंगे तो 16:75 आ गया, तो 16:75 तो कुछ होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 17:15, यानी कि 12 और 5 17, तो 5:15 इसका आंसर हो जाएगा, तो यह ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है एक घड़ी 3:10 का समय हो रहा है, एक घड़ी के अंदर 3:10 का समय हो रहा है, तब घंटे की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण तय किया जाएगा जब घड़ी में 6 बजेंगे। ठीक है, तो एक घड़ी में 3:10 का टाइम हो रहा है, तो तब घंटे की सुई के द्वारा, कौन से घंटे की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण तय किया जाएगा जब घड़ी के अंदर 6 बजे होंगे। तो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है, 2 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, तो 3 से 6 तक कितनी मिनट हो गई, 3 से 6 तक, तो 3 से 6 तक 3 घंटे हो गए, और 3 घंटे के हिसाब से 36 18 यानी कि 180 मिनट हो गई। अब जब 3:10 हो रहा है, मतलब 10 मिनट तो चली चुकी है, तो 170 मिनट। अब 170 मिनट है, अब आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर जो घंटे की सुई है वो आधा डिग्री चलती है, तो 170 का आधा कितना हो जाएगा, 85 डिग्री, तो 85 डिग्री का एंगल तय करेगी घंटे की सुई जब 6 बजेंगे। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 3 एवं 4 बजे के मध्य कब घड़ी दोनों सुइयां एक दूसरे से 5 मिनट के अंतराल पर होगी। मतलब 3 एवं 4 बजे के मध्य, ये मान लो ये घड़ी है, तो ये 3 बज रहा है यहाँ पर और ये 4 बज रहा है, तो 3 और 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 5 मिनट के अंतराल पे होगी, 5 मिनट के अंतराल पे। अब 5 मिनट के अंतराल में मतलब मिनट की सुई क्या होती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, जो मिनट की सुई होती है, मैंने बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 5 मिनट का अंतराल में मतलब कितने डिग्री चलेगी, तो 30 डिग्री चलेगी। अब समय क्या होगा, टाइम ही तो निकालना अंतराल, तो 30h + -θ 2/11 ये होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला। तो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 30 गुणा 3 से 4 बजे का मतलब 3 थीटा 30 डिग्री चली 2/11, तो अपने पास जो आया वो आया 21 सही 9/11 इसको सोल्व करने के बाद। दूसरे साइड प्लस माइनस है यहाँ पे, तो एक बार प्लस कर लिया तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 30 गुणा 3 - 3 2/11, तो अपने पास यहाँ पर आया 10 सही 10/11। तो इसके 2 आंसर आएंगे। जब भी आपसे दोनों सुइयों के बीच का अंतराल पूछे तो आपके पास 2 आंसर आएंगे और आपको दोनों आंसर निकालने हैं, क्योंकि पता नहीं, वैसे तो आपको ऑप्शन में दोनों में से एक ही मिलेगा, लेकिन आपको निकालने दोनों पड़ेंगे। तो इसका तो हो जाएगा 3:21 सही 9/11 का टाइम होगा जब दोनों घड़ियों के बीच के अंदर 5 मिनट का अंतराल होगा, और 3:10 सही 10/11 मतलब 3 से 4 बजे के मध्य दो बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों घड़ियों के बीच के अंदर 5 मिनट का अंतराल होगा। तो ये थे घड़ी के कंसेप्ट, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।